हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कुमार। वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नेपाल कॉलेज को लेकर। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट हम उससे पहले हम जान लेते हैं नेपाल आपको क्यों चूज करना चाहिए। हम मैंने देखिए नेपाल के बारे में ऑलरेडी मैंने बता रखा है, वीडियो में जाकर वहाँ चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। बट नेपाल का मैं कुछ मोटे पॉइंट फिर भी बता देता हूँ, जैसे कि एक तो नियर बाई इंडिया के आपका, तो जितने भी इंडियन स्टूडेंट हैं, पेरेंट्स हैं, उनके मन में डाउट रहता है कि मैं अब्रॉड भेज रहा हूँ बच्चे को, तो हाँ दिक्कत हो सकती है क्योंकि डिस्टेंस एक तो काफी पड़ जाता है, जैसे लाइक रशिया, पाकिस्तान, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, एक्सवाइजेड कंट्रीज, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं। वहां पे इशू आता है कि मैं बच्चे को भेज रहा हूँ, कम बजट है, डोंट वरी, पर वहाँ पे लोकेशन का जो है कैसे रहेगा, वहाँ पे बच्चा कोई वहाँ केयर करने वाला हो कि नहीं होगा, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे मतलब मन में डाउट रहते हैं। बट डोंट वरी दोस्तों, आप नेपाल प्लान कर सकते हैं। एमबीबीएस अगर चूज कर रहे हैं, इंडिया के बहुत नियर बाई है, आपका बॉर्डर लगा हुआ है आपका इंडिया से, तो वहां पे आप प्लान कर सकते हैं। वीजा वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, बट हाँ वीजा बनवा लीजिए दोस्तों, आपके लिए काफी बेनिफिट रहने वाला है इनके फ्यूचर में आपके लिए। वहां पे आप नॉर्मली आप जा सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, बट क्या रहता है एडमिशन प्रोसेस कैसे रहता है समझने के लिए एक बार स्क्रीन पे दिए नंबर पर कनेक्ट हमें जरूर करें, हम आपको प्रॉपर वैसे ब्रीफ कर देंगे आपको। चलिए हम बात कर लेते हैं। देखिए नेपाल में दो ही यूनिवर्सिटी हैं दोस्तों, एक काठमांडू यूनिवर्सिटी, एक त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। इसी दोनों से ही एफिलेटेड सारे यूनिवर्सिटी से जितने भी यही दोनों ऐसे यूनिवर्सिटी जिससे सारे कॉलेज एफिलेटेड हैं दोस्तों, ठीक है। हम पहले बात करेंगे दोस्तों काठमांडू यूनिवर्सिटी के, जो कि आपका विराट मेडिकल कॉलेज है, ये एफिलेटेड है आपका काठमांडू यूनिवर्सिटी से दोस्तों। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि फीस क्या रहने वाला है एंड एडमिशन प्रोसेस वगैरह क्या क्या रहता है, सारी चीजें हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट तक दोस्तों बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था एमबीबीएस 2014 में, मींस जो एमबीबीएस क्लासेस वगैरह स्टार्ट हुई थी 2014 में स्टार्ट हुई थी, एंड डिस्टेंस काठमांडू से 350 किलोमीटर 370 किलोमीटर समथिंग पड़ने वाला है काठमांडू से यूनिवर्सिटी तक का, ठीक है दोस्तों, कॉलेज तक का, सॉरी। उसके बाद अप्रूवल जो है रिकॉग्नाइज आप चेकआउट कर लीजिए, एनएमसी डब्ल्यूएचओ से आपका अप्रूव रहने वाला है कॉलेज आपका, ठीक है। उसके बाद हम कुछ हाइलाइट्स के बारे में चेकआउट कर लीजिए, क्या क्या हाइलाइट्स वगैरह है, अबाउट्स वगैरह। रिकॉग्नाइज मैंने ऑलरेडी बता दिया, डब्ल्यूएचओ एनएमसी से आपका अप्रूवल रिकॉग्नाइज रहने वाला है। 50% आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करता हूँ, फिर आपका 12 में 50% होना चाहिए, पीसीबी होना चाहिए, एंड 45% होता है दोस्तों आपका, तो आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करना चाहिए, तभी आप वहाँ पे एलिजिबल हैं। और अगर एज की मैं बात करता हूँ, 17 एज होनी चाहिए, तभी आप सॉरी 18 एज होनी चाहिए, 31 दिसंबर आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है, मीन्स 18 आप समझ लीजिए। उसके बाद कोर्स ड्यूरेशन 6 साल का आपका रहने वाला है, जैसे आप रशिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, एक्सवाइजेड जो भी कंट्रीज हैं वहाँ पे, वहाँ के हिसाब से ही कोर्स ड्यूरेशन है दोस्तों, क्योंकि ये अब्रॉड में आता है। तो 5 साल आपको वहाँ पे अकेडमिक देना पड़ेगा, 1 ईयर आपका इंटर्नशिप रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम जो आपके यहाँ पे देख लीजिए ट्यूशन फीस यहाँ पे कुछ इस तरीके से 40 लाख के करीबन है, बट मैं प्रॉपर वैसे आपको फीस के बारे में बताऊंगा, लास्ट तक तो बने रहिएगा आपको, ठीक है। नीट क्वालिफाइड कंपलसरी है दोस्तों, यस दोस्तों कंपलसरी, विदाउट नीट क्वालिफाइड आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। क्या इसका कट ऑफ जाता है, कैसे रहता है एडमिशन वगैरह प्रोसेस, समझने के बाद कनेक्ट हमें जरूर करें दोस्तों आप लोग। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आईलाइट और टोलेफ के आईलाइट्स वगैरह, टोलेफ वगैरह एग्जाम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो एजुकेशन आपका रहने वाला है, टीचिंग एजुकेशन वगैरह जो पढ़ाई होगी आपकी, वो इंग्लिश मीडियम में ही रहने वाली है, तो काफी बेनिफिट रहने वाला है, क्योंकि जब बाहर जाते हो दोस्तों वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आता है बहुत सारा, बट डोंट वरी दोस्तों, आप नेपाल चूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इस वहाँ पे हिंदी समझते हैं, वहाँ के जो लोकल लोग भी हैं वहाँ पे हिंदी समझते हैं वहाँ पे, तो आप चूज कर सकते हो नेपाल। तो इस चीज के लिए टेंशन फ्री हो जाइए आप। वाई स्टडी एमबीबीएस इन नेपाल, यहाँ के कुछ मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं दोस्तों, यहाँ पर जो आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। लाइक आप अफोर्डेबल मेडिकल एजुकेशन और ट्यूशन फीस काफी कम रहने वाली है। देखिए आपका कल्चर जो आपका फूडिंग वगैरह खाने पीने का जितना एक्सपेंस रहता है इंडिया के इक्विवेलेंट रहता है, ज्यादा वैसा डिफरेंट नहीं आता है दोस्तों, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज ज्यादातर आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी, बोलने को सुनने को मिल जाएगी दोस्तों, क्योंकि इंडिया के नियर बाई है, तो ये सारी चीजें आम बात है। वहाँ पे जो आपकी डिग्री रहेगी वर्ल्ड वाइज वैलिड रहेगी, तो ये सारी चीजें रहने वाली हैं, चेकआउट कर लीजिए सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद कुछ हाइलाइट्स कॉलेज के बारे में दिया हुआ है, मैंने ऑलरेडी सारी चीजें हाइलाइट्स के बारे में ब्रीफ कर दिया, बट एक चीज रह गया था उसमें, कंट्री वाइज रैंकिंग। देखिए वर्ल्ड रैंकिंग की अगर मैं बात करता हूँ, कंट्री वाइज 15 रैंकिंग पे आता है, वर्ल्ड वाइज जो ये कॉलेज आता है आपका विराट 5,960 के करीबन ऐसे आता है आपका वर्ल्ड वाइज रैंकिंग, ठीक है। ये सारी चीजें रही। उसके बाद यहाँ पे भी चेकआउट कर लीजिए, कंट्री वाइज रैंकिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद ये देख लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, कितना अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हॉस्पिटल के बाहर यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर दी हुई है कि देख लीजिए, यहाँ पे पेशेंट फ्लो काफी अच्छा खासा है इसके अंदर, तो ये आप ऑप्शन में रख सकते हैं अगर एमबीबीएस प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप चूज कर रहे हैं विराट,
तो आपके लिए काफी बेनिफिट रहने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी आपको सारी चीजें इस चीज को लेकर ब्रीफ कर दिया था, ठीक है। उसके बाद अगर वहाँ पे एडमिशन लेते हो नेपाल में तो आपको क्या क्या मिलने वाला है देखने के लिए देखिए, एफोर्डेबल ट्यूशन फीस आपको देखने को मिल जाएगी, और आपका इजी एडमिशन प्रोसेस रहता है, ग्लोबल एसेप्टेड डिग्री रहती है, प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी खासी आपको प्रोवाइड होती है, इंटरनेशनल लाइसेंसिंग वगैरह आपको प्रोवाइड होता है, स्ट्रेस फ्री एनवायरमेंट देखने को मिल जाएगा नेपाल के अंदर दोस्तों। उसके बाद विराट के अंदर फैसिलिटीज क्या क्या आपको प्रोवाइड होने वाली है, अगर विराट आप प्लान कर रहे हो दोस्तों तो आप स्ट्रेस फ्री एनवायरमेंट देखने को मिल जाएगा, हॉस्पिटैलिटी एंड क्लिनिक ट्रेनिंग आपको अच्छी खासी प्रोवाइड होने वाली है, मेडिकल बुक बैग एंड स्टडी मटेरियल आपको इन कैंपस में आपको प्रोवाइड हो जाएगा, आपको रिसर्च अपॉर्चुनिटीज में भी काफी अच्छी खासी हेल्प मिलने वाली है, सिक्योरिटी 24/7 आपको मिलने वाली है कैंपस इन हॉस्टल दोस्तों का, हॉस्पिटल के अंदर भी मिलने वाली है। तो बहुत सारे पेरेंट्स मन में टेंशन फ्री हो जाएंगे, नेपाल ही तो नियर बाई, कभी भी आप भी जा सकते हो वहाँ पे स्टूडेंट से मिलने के लिए और रह सकते हो, ठीक है। कल्चरल इवेंट आपको पता है कि जो हमारे इंडिया में जो कल्चरल इवेंट्स होते हैं, लाइक आपका गणपति का त्योहार होता है या दुर्गा पूजा होती है, बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे भी सारी चीजें मनाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड्स वगैरह में हेल्प करते हैं ये सारी चीजें। उसके बाद चेकआउट कर लीजिए सिलेबस के बारे में, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में मैंने बोल रखा है कि देखिए सिलेबस जो है आपका, अगर प्रॉपर समझना चाह रहे हो तो एक बार हमें कनेक्ट जरूर करें, जिससे कि मैं आपको सारी सिलेबस के सारे आपको पीडीएफ शेयर कर दूं, जिससे कि जो आपको दिक्कत नहीं आने वाली, कौन सी बुक लगने वाली है, कौन सी क्या रहने वाला है, वो थोड़ी चीजें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हॉस्पिटल टाइप की अगर मैं बात कर लेता हूँ, 350 इसका विराट मेडिकल कॉलेज जो है आपका, इसका 350 मल्टीपल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेड्स वगैरह देखने को मिल जाएगा, क्लिनिकल रोटेशन आप यहाँ देख लीजिएगा, 3 साल आपका एकेडमिक वगैरह वहां पे रहता है, उसके बाद आपका स्टार्ट होता है प्रैक्टिकली नॉलेज, ठीक है। हॉस्पिटल में आप जाओगे, हाँ प्रैक्टिकली आप करोगे, सारी चीजें ये चीजें रहती हैं। उसके बाद आपका कम्युनिटी हेल्थ एक्सपोजर आपको प्रोवाइड होता है, तो आपका कंपलसरी इंटर्नशिप वगैरह यहाँ पे है, मिल जाएगा, इंटर्नशिप करने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से काफी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, देखने को मिलने वाली है। विराट अगर प्लान कर रहे हो, आप अपने ऑप्शन में रख रहे हो नेपाल में। इसके बाद फैकल्टी की अगर मैं बात करूँ, जनरल मेडिसिन है और क्लिनिकल फिजियोलॉजी है, इस तरीके से काफी यहाँ पे फैकल्टीज देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है कि डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट इधर उधर मिस होता है दोस्तों, तो आप हो सकता है जो आप प्लान कर रहे हो किसी भी कंट्री में, नेपाल में विराट मेडिकल कॉलेज, तो आपका एक भी डॉक्यूमेंट इधर उधर होता है तो आप भूल जाइए कि आपको एडमिशन मिलेगा वहां पे। तो यहाँ चेकआउट कर लीजिए, मैंने लिस्ट दी हुई है आपको, देखिए 10th ट्वेल्थ की मार्कशीट, ओरिजिनल फोटो, उसका सर्टिफिकेशन वगैरह, आपका नीट स्कोर कार्ड, नीट एडमिट कार्ड है, ट्रांसफर सर्टिफिकेशन है, पासपोर्ट साइज फोटोज वगैरह है, माइग्रेशन है आपकी, इस तरीके से काफी डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। एक बार प्लीज हमें एक बार कनेक्ट जरूर करें, जिससे कि मैं आपको सारी पीडीएफ शेयर कर दूं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप एडमिशन प्रोसेस वगैरह की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ चेक कर लीजिए, विराट मेडिकल कॉलेज पहले आप चूज करते हैं, ठीक है, अपने ऑप्शन में रखते हैं। उसके बाद आप वहाँ का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, एडमिशन लेटर आता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, इनविटेशन लेटर, डॉक्यूमेंट अपोस्टल होता है, पोस्ट अराइवल एंड डिपार्चर वगैरह, इस तरीके से सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। एडमिशन प्रोसेस वगैरह प्रॉपर वैसे समझने के लिए एक बार प्लीज हमें कनेक्ट करें, क्योंकि नेपाल में क्या होता है कि दोस्तों वहाँ पे नेपाल का अलग से रजिस्ट्रेशन होता है, कब होता है, किस टाइम में होता है, क्यों करना चाहिए वो रजिस्ट्रेशन, वो कोई मैं बता देता हूँ। क्योंकि देखिए आपने वहाँ का रजिस्ट्रेशन किया होगा नेपाल का, तभी आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। नीट का एग्जाम भी देना कंपलसरी, वहाँ का रजिस्ट्रेशन भी करना इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि हर स्टेट का अपना अपना अलग होता है, तो उसी तरीके से वहाँ का भी ऐसा होता है दोस्तों। तो आपको वहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, तब जाके वहाँ पे एडमिशन वगैरह सारा स्टार्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए अवर यूनिक सर्विसेज वगैरह, जो अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हो, हमारी कंपनी के थ्रू एडमिशन लेते हो, हम क्या क्या आपको सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो यहाँ चेकआउट कर लीजिए दोस्तों, जैसे एडमिशन लेटर वगैरह, पर्सनल आइडेंटिटी, एकेडमिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे हम आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने वाले हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है आपको इनकेस करियर में, ठीक है। ये भी यहाँ पे भी दी हुई है, क्या क्या आपको फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड कराएंगे। और मेन चीज क्या होता है दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे काउंसलर्स वगैरह फेक कमेंटमेंट करते हैं, बट डोंट वरी, आप हमारे ऑफिस आइए, बैठ के हम प्रॉपर वैसे आपको ब्रीफ करेंगे, हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से बात करिए, जिससे कि हम आपको सारी चीजें ब्रीफ कर सकें, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर नेपाल से आप एमबीबीएस कर लेते हो, क्या क्या आपको करियर अपॉर्चुनिटीज वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स दिए हुए हैं, मेडिकल रिसर्चर में, आपको वॉलंटियर में, इस तरीके से काफी आपको अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये सारी चीजें रहने वाली हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद हम फीस वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं, फीस स्ट्रक्चर वगैरह चेकआउट कर लीजिए। तो अगर टोटल फीस वगैरह इसका शायद आई थिंक अगर देखा जाए तो आपका 45 लाख के करीबन आपका टोटल फीस रहने वाला है, अगर देख सकते हैं यहाँ पे।
ठीक, अगर ईयरली अगर देखा जाए 20 लाख के करीबन यहाँ पर 20,80,000 करीबन इस तरीके से फीस आने वाला। हॉस्टल का देख लीजिए 1,52,000 करीबन हॉस्टल लेने वाला है। तो इस तरीके से आपका टोटल 45 लाख के 40 लाख के समथिंग 50 के करीबन ये बैठ जाएगा आपका टोटल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अदर चार्जेस वगैरह है, चेकआउट कर लीजिए क्या क्या लगने वाला है। अदर चार्जेस फूडिंग का, मैथ्स का, बुक बैंक का सपोर्ट। तो इस तरीके से समझने के लिए एक बार मैं कहूँगा प्लीज हमारे ऑफिस आइए या हमारे स्क्रीन पर दिया नंबर पर कनेक्ट करें, जिससे कि एक बार सारी डिटेल अच्छे से आपको गाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी एक भी पॉइंट अगर छूट जाता है तो दिक्कत होगी आपके लिए ही। उसके बाद फिर और यूनिक सेलिंग पॉइंट्स अगर बात करें तो मैंने ऑलरेडी सारी चीजें इस चीज को लेकर मैंने ब्रीफ कर दिया था, पॉइंट टू पॉइंट बता दिया था। फिर भी एक दो पॉइंट मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपको 100 प्लस 700 प्लस आपको हॉस्पिटल बेड वगैरह देखने को मिल जाएगा। और एनएमसी से आपको एनएमसी WHO से रिकॉग्नाइज्ड वहाँ पे कॉलेजेस वगैरह देखने को मिल जाएंगे। इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाई रहने वाली है, अफोर्डेबल ट्यूशन फीस रहने वाली है। इस तरीके से काफी चीजें आपको कैंपस के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आप इस कॉलेज के बारे में, विराट के बारे में और कुछ समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो एक बार प्लीज हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कनेक्ट जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।